जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल कंप्यूटर क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सीरीज़ है वह है क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का सीरीज़ 4 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, वह कह रहा है कि अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो अक्षरों और नंबरों को, चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है। ठीक है, तो कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए जो है वह बाइनरी जो है रूप सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो वह बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है डाटा स्टोर और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2009 और IBPS PO 2011 और 12 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी पद्धति के 2 अंक जो हैं वह 1 और 0 होते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। ठीक है, तो 100101 जो है वह बाइनरी नंबर का उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम डैश की घात का प्रयोग करता है। तो बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी सिस्टम वह 2 की घात का प्रयोग करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। तो 202 जो है वह बाइनरी संख्या नहीं है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के साथ संलग्नित नहीं है। तो पेंसिल जो है वह कंप्यूटर के साथ संलग्न नहीं है, बाकी बीट, बाइनरी, माउस, स्क्रीन ये सभी कंप्यूटर के साथ संलग्न है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टरों तथा नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित करते हैं। तो वह है बाइनरी। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग 8 बिट्स कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार जो है वह 8 होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी। तो हेक्साडेसिमल और बाइनरी सिस्टम को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल नंबर में डैश आधारीय अंक होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 16 जो है वह आधारीय अंक होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। तो एक हेक्सा डिजिट को जो है 4 बाइनरी, ठीक है, लगातार बिट्स में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर प्रश्न का, वो आप लोग हमें
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि दशमलव संख्या 98 यानी 98 के बाइनरी तुल्य है। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रैकेट 111 ब्रैकेट 2 का, ठीक है, दशमलव तुल्य है, कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 15। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो हमारा बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू जो है वह 5 है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइट 0 से डैश तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। तो बाइट 0 से 255 तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 19 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका आंसर, ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 19 और 20 दोनों प्रश्नों का ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाइनरी संख्या एक डिजिट दिया गया है कि समतुल ऑक्टल संख्या बताना है इसमें। ठीक है, और हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी संख्या इतना का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? तो उसका ऑक्टल समतुल्य इन चारों में से कोई एक है, जो कि राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस अच्छे से होता रहे। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि इतना का निम्न में से कौन सा सही बाइनरी फॉर्म है? ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आप लोग को कमेंट करके इन तीनों प्रश्नों का आंसर बताना है। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न ही हमारा 21 नंबर IBPS PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MSB का पूर्ण रूप क्या है? तो MSB का पूर्ण रूप होता है मोस्ट सिग्निफिकेशन बिट। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न है जो आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 25। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 तक, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 27 जो है हमारा, कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द BCD का अर्थ है। BCD का अर्थ होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ASCII 8 में डैश कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ASCII 8 में 256 कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है? ठीक है, तो EBCDIC में कुल 256 कैरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO 2018 के मेंस में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो वह है EBCDIC। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारे IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ASCII और EBCDIC प्रचलित कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। EBCDIC का शब्द संक्षेप क्या है? तो इसका शब्द संक्षेप जो है वह है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वह है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ठीक है, तो नॉट गेट जो है वह एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बनते थे। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा क्वेश्चन बैंक सीरीज 6 का। ठीक है,
सीरीज 6 में देखेंगे किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।